नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक फास्ट ट्रैक चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की सारगर्भित और रोचक समीक्षाएं। आज की किताब है एक ऐसी पुस्तक जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ नाउ। एकहार्ट टॉले की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम वर्तमान क्षण में जीकर अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी चिंताओं और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। अध्याय 1, आप अपना मन नहीं हैं, यू आर नॉट योर माइंड। इस अध्याय में एकहार्ट टॉले बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने विचारों और मन को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ भी उनके दिमाग में चलता है वह वही है, लेकिन वास्तव में आप अपने विचारों से बहुत अधिक हैं। ये समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं, जागरूकता की पहली कुंजी है। मन एक उपकरण है जिसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम इसे नियंत्रित करना सीखें। अक्सर हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। टॉले बताते हैं कि जब हम पूरी तरह से अपने विचारों में खो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान जीवन से दूर हो जाते हैं। मन का मुख्य काम समस्याओं का निर्माण करना और उन्हें सुलझाना होता है, लेकिन यह हमें वास्तविक शांति नहीं देता। अगर हम अपने मन को साक्षी बनकर देखना सीखें तो हम उससे अलग हो सकते हैं और उस असीम शांति का अनुभव कर सकते हैं जो भीतर पहले से ही मौजूद है। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार बार बार आता है। अगर आप उसे बस एक विचार के रूप में देखते हैं और उसे जाने देते हैं तो आप उससे बंधे नहीं रहते। इस तरह की जागरूकता मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम है। अध्याय 2, अब की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। इस अध्याय में टॉले वर्तमान क्षण के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल अब ही वास्तविक है, बाकी सब कुछ माया या भ्रम है। लोग या तो अतीत के बारे में पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों से दूर हो जाते हैं। अब में जीने का अर्थ है हर उस क्षण को पूरी तरह से महसूस करना जिसमें आप वर्तमान में हैं। जब हम इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं तो हम जीवन के हर अनुभव को गहराई से महसूस कर सकते हैं। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं केवल मानसिक अवरोध हैं जो हमें वर्तमान क्षण से विचलित करते हैं। टॉले के अनुसार वर्तमान ही जीवन का एकमात्र सच्चा क्षण है और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी चिंता, तनाव और पीड़ा दूर हो सकती है। मानव मन अतीत और भविष्य में इतना फंसा रहता है कि वह वर्तमान की सुंदरता और शांति को खो देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने मन को नियंत्रित करके वर्तमान में जीने की कला सीख सकते हैं। टॉले यह भी बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीने से हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। मान लीजिए आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान भविष्य की चिंताओं पर है। इस स्थिति में आप उस पल का आनंद नहीं ले पाते। अगर आप अब में जीने की कला सीखें तो आप हर पल को जी सकते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह केवल रिश्तों में नहीं बल्कि काम, पढ़ाई और जीवन के हर पहलू में लागू हो सकता है। अध्याय 3, अपनी पीड़ा का अंत, अभी, एंड द पेन नाउ। यह अध्याय बताता है कि हमारी पीड़ा का मुख्य कारण मन का गलत इस्तेमाल और हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। टॉले बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं तभी हम पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि पीड़ा का एक बड़ा हिस्सा मन का बनाया हुआ होता है और इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपनी भावनाओं को या तो दबाते हैं या उनसे लड़ते हैं। इस अध्याय में टॉले पीड़ा शरीर का परिचय देते हैं, जो हमारे भीतर की उन नकारात्मक भावनाओं का संग्रह है जिन्हें हमने वर्षों से संचित किया है। ये नकारात्मक भावनाएं हमारी दैनिक जिंदगी को प्रभावित करती हैं। टॉले कहते हैं कि जब हम अपने पीड़ा शरीर को पहचानने लगते हैं
और उसे स्वीकृति देते हैं, तब हम उससे ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रक्रिया में वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। मान लीजिए कि आप किसी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष का मुख्य कारण हो सकता है कि आप अतीत की कुछ घटनाओं को पकड़कर बैठे हैं जो अब आपको पीड़ा दे रही हैं। अगर आप उस पीड़ा को पहचान कर उसे जाने देते हैं तो आप उस संबंध में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह सिद्धांत आपके जीवन के हर उस क्षेत्र में काम करता है जहां आप मानसिक तनाव या पीड़ा महसूस करते हैं। अध्याय 4, एक सचेत संबंध, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। टॉले बताते हैं कि एक सचेत संबंध का मतलब है कि आप और आपका साथी दोनों ही वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हों। अधिकांश संबंध इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं और अतीत की घटनाओं को पकड़ कर रखते हैं। इस अध्याय में टॉले बताते हैं कि जब आप अपने साथी के साथ अब में होते हैं तो आप उससे अधिक सच्ची और गहरी भावनात्मक समझ बना सकते हैं। टॉले कहते हैं कि एक सचेत संबंध में किसी प्रकार की निर्भरता या अपेक्षाएं नहीं होती, बल्कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता और आपसी सम्मान होता है। संबंध केवल तभी काम कर सकते हैं जब दोनों व्यक्ति अपने भीतर की शांति से जुड़े हों और एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। अगर आप अपने रिश्ते में संघर्ष महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है कि आप या आपका साथी अतीत की किसी घटना को पकड़कर बैठे हैं। एक सचेत संबंध में आप दोनों वर्तमान में होते हैं और एक दूसरे को उस क्षण में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी किसी बात से परेशान है तो उसकी बातों को बिना प्रतिक्रिया दिए सुने और उसे उस समय समझने की कोशिश करें। इससे रिश्ते में गहराई और सम्मान बढ़ता है। अध्याय 5, अब के परे, मन का उपयोग करना, बियॉन्ड द नाउ, यूजिंग द माइंड। इस अध्याय में टॉले बताते हैं कि मन का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें, न कि खुद को उससे नियंत्रित होने दें। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि यह आपको नियंत्रित करे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सोचें ही नहीं, बल्कि आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें उसी रूप में देखना चाहिए जैसे वे हैं, विचार, न कि आपकी पहचान। इस अध्याय में टॉले यह भी बताते हैं कि विचारों के बीच अंतराल में हम सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं। हमें उन क्षणों को पहचानना चाहिए जब हमारा मन खाली हो और उसमें कोई विचार न हो। ये क्षण हमें हमारी सच्ची प्रकृति से जोड़ते हैं और हमें एक उच्चतम स्थिति में पहुंचाते हैं, जहां हम अपने मन को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। मान लीजिए आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग लगातार विचारों से भरा हुआ है। आप चिंता और अव्यवस्था महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया तरीका यह है कि आप अपने विचारों के प्रवाह को पहचानें, उन्हें जाने दें और अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य पर लगाएं। जब आप अपने विचारों के बीच खालीपन को पहचानेंगे तो आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ेगी। अध्याय 6, आंतरिक शरीर को महसूस करना, फीलिंग द इनर बॉडी। इस अध्याय में एक हार्ट टॉले आंतरिक शरीर की जागरूकता के बारे में बात करते हैं। यह अध्याय बताता है कि शरीर के भीतर ऊर्जा को महसूस करना वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने का एक प्रभावी तरीका है। टॉले इसे आंतरिक शरीर की अनुभूति कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने शरीर के हर हिस्से में ध्यान केंद्रित करके उसकी जीवंतता महसूस करें। इस प्रक्रिया में आप अपने भीतर गहरे शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शरीर की जागरूकता हमें हमारे विचारों से बाहर निकालकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित करती है। जब आप अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप उन विचारों और भावनाओं से दूरी बना सकते हैं जो आपको तनाव में डालते हैं। ये एक प्रकार की ध्यान विधि है जो आपको शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट।
आप तनाव और घबराहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में टोले का सुझाव है कि आप कुछ देर के लिए अपनी सांसों और शरीर के भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप तुरंत उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ सकते हैं और शांति महसूस कर सकते हैं। यह विधि रोजमर्रा के जीवन में तनाव को कम करने और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। अध्याय 7, अपने आप को एक साक्षी के रूप में देखें, द वॉचर ऑफ द माइंड। इस अध्याय में टोले सिखाते हैं कि हम अपने मन और विचारों के साक्षी बन सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को देखने वाले बन सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें अपनी पहचान मान लें। यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अधिक हैं। जब हम अपने मन को एक दर्शक की दृष्टि से देखते हैं, तो हम उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और वास्तविक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार हमेशा आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे बंधे रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखना, उन पर ध्यान न देना और उन्हें अपने से दूर रखना ही मानसिक शांति की कुंजी है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को केवल विचार मानकर उनसे अलग हो सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। मान लीजिए आप किसी चिंता या डर का सामना कर रहे हैं। आपका मन बार बार आपको डराने वाले विचार दे रहा है। इस स्थिति में आप उन विचारों को एक साक्षी की तरह देख सकते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए। इसे देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। जैसे ही आप अपने विचारों को बस एक नाटक की तरह देखते हैं, वे अपनी ताकत खो देते हैं और आप उस स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं। अध्याय 8, रोशनी और अंधकार का संतुलन, द बैलेंस ऑफ लाइट एंड डार्क। इस अध्याय में टोले जीवन में मौजूद सकारात्मकता और नकारात्मकता के संतुलन पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में दोनों का होना जरूरी है और हमें केवल सकारात्मकता की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है। जब हम जीवन के अंधेरे पक्ष जैसे कि दुख, पीड़ा और कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। नकारात्मकता को दबाने की कोशिश करना और उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसे समझना हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। टोले बताते हैं कि जीवन में अंधकार के बिना रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस चक्र को स्वीकारते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और जीवन के हर अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। अगर आप किसी समस्या या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो उसकी ओर नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी असफलता से गुजर रहे हैं, तो उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकारें। यह समझें कि यह समय बीतेगा और यह भी आपके विकास का हिस्सा है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते और जीवन में हर स्थिति का सामना शांति से कर सकते हैं। अध्याय 9, मौन और शांति की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस इन स्टिलनेस। इस अध्याय में टोले मौन और आंतरिक शांति की शक्ति पर जोर देते हैं। जब हम अपनी भीतरी शांति और मौन के संपर्क में आते हैं, तो हम जीवन की सभी समस्याओं और तनावों से ऊपर उठ सकते हैं। आंतरिक मौन का मतलब यह नहीं कि आप बोलना बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप अपने मन की चुप्पी को महसूस करें और उसमें स्थिरता पाएं। यह मौन आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। टोले बताते हैं कि जब आप मौन में होते हैं, तो आप अपने सच्चे आत्म के साथ जुड़ते हैं। यह मौन आपको मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह मौन हमें जीवन की हर स्थिति में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। यदि आप बहुत अधिक तनाव में हैं या किसी शोरगुल भरे माहौल में हैं, तो कुछ क्षणों के लिए खुद को शांत करने की कोशिश करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने भीतर के मौन को महसूस करें। यह मौन आपको तुरंत तनाव से बाहर निकालकर शांति और स्थिरता में ले आएगा। प्रक्रिया किसी भी कठिन परिस्थिति में आपकी मदद कर सकती है। अध्याय 10, आपका उद्देश्य, जागरूकता
योर पर्पस अवेयरनेस। इस अंतिम अध्याय में टॉले जीवन के असली उद्देश्य की बात करते हैं, जो है जागरूकता। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने मन, भावनाओं और परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। यह जागरूकता आपको जीवन के हर अनुभव को देखने और समझने की एक नई दृष्टि देती है। आपका असली उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में है। टॉले बताते हैं कि जब हम जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं तो हम हर क्षण को गहराई से महसूस कर सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन की किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करती है, क्योंकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। अगर आप किसी बड़े निर्णय का सामना कर रहे हैं, जैसे करियर बदलना या किसी रिश्ते में बदलाव लाना, तो उस निर्णय को जागरूकता के साथ लें। इसका मतलब है कि आप अपने मन और भावनाओं को देखें, लेकिन उनका अनुसरण न करें। जब आप जागरूकता के साथ निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सटीक और संतुलित होता है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली शक्ति वर्तमान क्षण में जीने से मिलती है। जब हम अपने विचारों से ऊपर उठकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हमारी चिंताएं और तनाव दूर हो जाते हैं। यह पुस्तक मानसिक शांति और जागरूकता के सिद्धांतों को हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का सरल और प्रभावी तरीका बताती है, जिससे हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ नाउ का सारांश, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम वर्तमान क्षण में जीकर मानसिक शांति और सच्ची खुशी पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक फास्ट ट्रैक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और शानदार बुक समरीज का आनंद ले सकें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।